झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग विधेयक को विधानसभा से पारित करा लिया। झारखंड भीड़ हिंसा और भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 सदन से पारित होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते दिखे। विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक वेल तक पहुंच गए और हंगामा करने लगे। सरकार पर इन्होंने तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री जी ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, मुस्लिम वोट को कांग्रेस से अपने पास शिफ्ट कराने के लिए ऐसे एजेंडा लेकर के आ रहे। इनकी लड़ाई अभी वर्तमान में भाजपा से नहीं है, इनकी लड़ाई कांग्रेस से है कि कांग्रेस के वोट को कैसे अपने तरफ शिफ्ट हम कर लें, ताकि कल के समय में अगर चुनाव हो तो फुल फ्लेजर हमारा गवर्नमेंट बन जाए। इसकी चिंता इनको ज्यादा है, क्योंकि जो पीके का टीम यहाँ आया हुआ है पश्चिम बंगाल से, वो इसी मैनिफेस्टो पर काम कर रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी मैं बंगाली मेरा बंगाल बोल करके स्थापित हुई है, हेमंत जी मैं झारखंडी मेरा झारखंड बोल करके स्थापित होना चाहिए। काला कानून पारित हुआ है, जिस तरह से मॉब का ये विधेयक लेकर सरकार ने कानून बनाने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से इसे निर्दोष लोग फंस जाएंगे इसमें, और खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को, ज्यादातर आदिवासी भाइयों जो भाई से फंसेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, कहीं कोई मान लीजिए बैल चोरी हो रहा है, बैल चोरी में करने के लिए लोग चोरी करने चले गए, मोमेंट में वहाँ मारपीट होता है, कोई मर गया, कोई फंसा दिए जाएंगे वहाँ पे। अब इसमें दिया गया है मुंह में 2 से ज्यादा व्यक्ति, तो मुंह मतलब क्या होता है, मुंह में से 2 व्यक्ति नहीं होता है, मुंह में कम से कम 10 से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए, या 2 व्यक्ति को जोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं ये गलत कानून आया है। ये जाति विशेष, ये जाति धर्म विशेष को और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, जिसका हम लोगों ने पूरे विरोध किया है। सरकार बहुमत में सरकार ने पारित किया है, बट आने वाले समय में इसका गलत उपयोग होगा, गलत तरीके से लोगों को फंसाने का काम सरकार करेगी। देखिए 2014 से लेके 19 तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कई घटनाओं में उनकी हत्या भी कर दी गई। और झारखंड में हम लोग खास करके देखते रहे हैं कि डायन प्रथा के नाम पर भी महिलाओं के साथ इस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना होती रही। इस पर एक सख्त कानून बहुत ही आवश्यक था, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम झारखंड की गवर्नमेंट ने किया है। ये चौथा राज्य है जहां इसके खिलाफ कानून बनाए गए हैं। काला कानून और यहाँ के लोगों का एक आप बांध दिए कि आप किसी भी चीजों को, कोई भी विषय को लेकर के स्वतंत्र नहीं हो, और यदि आप करना भी चाहते हैं तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई का नाम लेकर के आप उसको आजीवन कारावास, 25 लाख रुपया का फाइन, तो ये एक तरह से हमारा स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, और निश्चित रूप से काला कानून। सरकार बहुमत में है, सरकार ने कोई कानून लाया, पास हो गया, और जब तक सरकार बहुमत में रहेगी कानून रहेगा। कोई दूसरी सरकार आएगी, कानून के प्रावधानों को बदल सकती है। अरे हमको जो लगा, मैंने संशोधन दिया था, सरकार ने नहीं माना तो इनका बहुमत है, इनकी सरकार है, और जैसा कानून चाहे बना सकते हैं। देखिए, जो बीते दिन देश दुनिया में घटनाएं घट रही थी और बहुत ही भयानक सी घटना घटी, इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये मॉब लिंचिंग है। कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा से नहीं है। कहीं न कहीं उनका षड्यंत्र था, किस तरह मॉब लिंचिंग करके हम समाज को बांटें और अपना वोट बैंक ठीक करें। वो तो कह रहे हैं कि आपने नहीं, वो तो अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए मॉब लिंचिंग कराते थे। अब तो सोशल मीडिया पे लिखने में भी तकलीफ हो जाएगा क्या? तो गलत चीज लिखना सही है, उससे ज्यादा बुराई फैलती है, उसमें रोक